भारत में कानून का राज है, किसी पार्टी का राज नहीं, किसी नेता का राज नहीं, किसी और व्यक्ति का राज नहीं। किसका राज है? और जिसका राज है वही घटिया है। जिसका राज है वही घटिया है। और ये जो भी समस्याएं हैं ना, समस्याएं इसलिए है कि हमारे देश में 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। 4 पालिका है ना अपने पास: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। ये 4 के चारों बीमारी पे चर्चा कर रहे हैं, मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। संसद में आतंकवादी कोई आया, बम विस्फोट किया, उस पर तो चर्चा होती है। उसका मूल कारण क्या है, रूट काज क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आप बताइए कभी सोच के, पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल में, जब से टीवी आई है, जब से आप टीवी देखना शुरू किए, मुझे बताइए लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा हुई? याद है किसी को क्या? इतने सारे चैनल हैं, कोई कहता है हम सबसे आगे कर रहा है, हम नंबर 1 है, आपको रखे आगे, सबसे तेज, पता नहीं कितने हैं। गुजरात में भी ऐसे होंगे बहुत सारे। कोई एक चैनल बताइए जहां रात को 5 बजे से 10 बजे तक डिबेट होती हो, जिस चैनल पे किसी एक समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा हुई हो। बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं गुजरात की समस्या बता रहा हूं। आपके गुजरात में भी घूसखोरी है, गुजरात में भी कमीशनखोरी है, गुजरात में भी सूदखोरी है, गुजरात में भी मुनाफाखोरी है, गुजरात में भी मिलावटखोरी है, गुजरात में भी जमाखोरी है, गुजरात में भी कालाबाजारी है, गुजरात में नशा तस्करी है, गुजरात में चंदन तस्करी है, गुजरात में भी नक्सलवाद है, गुजरात में भी अलगाववाद है, गुजरात में भी जिहाद है, गुजरात में भी मजहबी उन्माद है, गुजरात में भी रोहिंग्या रहते हैं, गुजरात में भी बांग्लादेशी रहते हैं, गुजरात में मिशनरियां धर्मांतरण करा रही हैं, गुजरात में जिहादी भी धर्मांतरण करा रहे हैं, गुजरात में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं। किसी एक समस्या पे बताइए आपके गुजरात की विधानसभा में चर्चा हुई हो? हुई क्या? नहीं हुई ना। वो बना किस लिए? अरे जैसे फिल्म मेकर का काम होता है फिल्म बनाना, डॉक्टर का काम है इलाज कराना, टीचर का काम है पढ़ाना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, सांसद विधायक का काम क्या है? क्या कहते हैं उनको? संविधान में सांसद विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। और लॉ मेकर का काम है लॉ बनाना, कानून निर्माता का काम है कानून बनाना। और कानून कैसा? अच्छा कानून बनाना कि घटिया कानून बनाना? जोर से बोलिए जरा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट कानून बनाना। और सर्वोत्तम कानून कैसे बनता है? जैसे अपना घर बढ़िया बनता है वैसे कानून बढ़िया बनता है। जब इन लोगों को अपना घर बनाना होगा तो 5 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा तो आस पड़ोस के कम से कम 10 घर देख के आएंगे। और ध्यान से सब समझना, किसी एक घर की 100% नकल नहीं करेंगे। एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे घर के बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे घर के किचन की नकल करेंगे। और कोशिश यह होगी कि मेरा घर सर्वोत्तम घर बने। कानून बनाते समय यह काम तो नहीं करते। कानून बनाते समय तो नहीं दे सकते कि भैया हमारे देश में नशे के कारण गुरुदेव हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। स्कूल कॉलेज में सिगरेट के पैकेट में गांजा पहुंच रहा है, छोटी छोटी पुड़िया में चरस पहुंच रहा है, अफीम पहुंच रही है। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। हमने कभी सोचा ही नहीं कि भैया सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी होती है, हमारे यहां 3 से 7 साल सजा है। हम क्यों ना सिंगापुर वाले कानून की नकल कर ले?
अरे ये संविधान बनाते समय 10 देशों के संविधान की नकल की। नकल करना कोई शर्म की बात नहीं है। हर चीज में नकल तो करते हैं। कपड़ा सिलवाते हैं दूसरे की नकल करके, बाल कटवाते हैं दूसरे की नकल करके, घर बनाते हैं दूसरे की नकल करके। तो कानून बनाने में नकल करने में क्या दिक्कत है? पहले हमारे कानूनों से पूरी दुनिया सीखती थी। 500-700 साल हम गुलाम रहे, गुलामी के कारण सब गड़बड़ हो गया। तो कोई बात नहीं, जो हमसे आगे निकल गए उनकी नकल मार लो। हाईवे बनता है, एयरपोर्ट बनता है, रेलवे स्टेशन बनता है, शॉपिंग मॉल बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन जिससे देश चलाना है वो नहीं बनता। और याद रखिए, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। कानून बनाने की कोई लागत नहीं। 5000 से ज्यादा रिटायर्ड जज घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। 5000 से ज्यादा रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस, सीनियर मोस्ट घर बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। 5000 से ज्यादा लाके प्रोफेसर बैठे हुए। हमारे देश में बुद्धिजीवियों की कमी है क्या? आपके अरवल्ली मोडासा में कम से कम 10 जज मिल जाएंगे, 10 आईएएस मिल जाएंगे, 10 आईपीएस मिल जाएंगे। अगर हम कमेटी बना दें, और बाकी तो छोड़ो, 1700 हमारे पास लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज कितने सारे बच्चे बैठे हुए, सर भी बैठे हुए। मेरी मुलाकात हुई थी, इसके पहले मेरा कार्यक्रम था पाटन में मुलाकात हुई थी। हाँ, पाटन विश्वविद्यालय में मेरा कार्यक्रम हुआ था। भाई 1700 लॉ कॉलेज है, हर लॉ कॉलेज को एज ए प्रोजेक्ट एक कानून दे दिया जाए कि भाई एक काम करो, इस कानून की आप एनालिसिस करो। इससे मिलता जुलता अमेरिका में जो चल रहा है, सिंगापुर में जो चल रहा है, फ्रांस में जो चल रहा है, जापान में चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, उसकी एनालिसिस करो और इस कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना के दो। हमारे बच्चे भी सीखेंगे जो लॉ के स्टूडेंट है, फैकल्टी मेंबर्स का भी उनको भी अपडेट होते रहेगा। और सरकार को बैठे बैठे हर साल 1700 लॉ कॉलेज का मतलब 1700 कानून का सर्वोत्तम ड्राफ्ट बैठे बैठे मिल जाएगा। सर ये असंभव है क्या? अच्छा है कि नहीं? लॉ फैकल्टी के लिए अच्छा, लॉ के बच्चों के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा और देश के लिए अच्छा। पिछले महीने सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उन्होंने उसको फांसी दे दिया। अगले 5 साल तक सिंगापुर में कोई गांजा बेचने की कोशिश नहीं करेगा। है हिम्मत किसी की? नहीं। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, 9-9 कुंटल चरस अफीम मिलती है। आज तक तो हमने नहीं सुना किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई हो। और अल्टीमेटली बर्बाद कौन हो रहा है? हमारे आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहता रहा हूं, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। अरे जो बच्चा नशेड़ी हो जाएगा वो धार्मिक कार्य करेगा क्या? वो यज्ञ करेगा क्या? वो हवन करेगा क्या? वो तो माता पिता से झगड़ता रहेगा। जिस दिन उसको पैसा कब मिलेगा, कभी मां को गाली देगा, कभी पिता को गाली देगा। इस ड्रग के कारण कम से कम 1 करोड़ मां बाप टेंशन में है। इस ड्रग के कारण 1 करोड़ से ज्यादा बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। और ड्रग स्मगलिंग के रूट काज और परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर न विधानसभा में चर्चा हो रही, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही, न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और इसलिए नहीं हो रही है कि आप लोग भी कभी मांगते नहीं हो कि हमें अच्छा कानून चाहिए। अपने पे मत लेना दिल पे, क्योंकि ये वीडियो 5-6 करोड़ लोग देखेंगे। आप सब लोग तो अच्छे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने जाति की अफीम खा रखी है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां कर क्या रही हैं? जाति की अफीम खिला देती हैं, भाषा की अफीम खिला देती हैं, क्षेत्र की अफीम खिला देती हैं। पहले तो यहां लव पटेल, कुश पटेल का भी अलग अलग मामला चल रहा था। लव पटेल, कुश पटेल समझ रहे? अरे कड़वा पटेल को कुश पटेल,
अल्लेहुआ पटेल, लव पटेल, वही लव कुश पटेल है। वो लेहुआ पटेल नहीं है, वो लव पटेल है, लव के वंशज है। वो कड़वा पटेल नहीं है, कुश के वंशज है, इसलिए कुश पटेल है वो। हम भूल गए हम किसके वंशज, हम लेहुआ और कड़वा हो गए। हम लेहुआ कड़वा नहीं है, हम लव के वंशज हैं, कुश के वंशज हैं। ये आपको अफीम खिला दी जाती है, आप उसी में मस्त हो, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। इसका समाधान क्या है? समाधान तो निकलेगा संसद से, समाधान निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से। सांसदों और जजों को जगाने का दो तरीका है, एक है सड़क और एक है सोशल मीडिया।